ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। सरकार, प्रशासन और पुलिस रीट की परीक्षा को लेकर एक्शन में है। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिस मुस्तैदी से होटलों के साथ साथ जगह जगह चेकिंग कर रही है। पुलिस ने अब तक 3 सरकारी शिक्षकों के साथ 10 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो रीट परीक्षा में गड़बड़ी कराने की कोशिश कर रहे थे और मोटी रकम लेकर सफलता का झांसा दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनको धर दबोचा। और अलवर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर रीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 आरोपी। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी भीम सिंह, जो कि शराब ठेकेदार है, आरोपी मूलचंद, जो कि बिजली विभाग रैनी में JEN के पद पर पोस्टेड है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मोबाइल, नकदी, अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र इनके पास से बरामद हुए हैं। तो अलवर से यह बड़ी खबर है, जहां पर रीट परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। ये दोनों जो हैं, एक शराब ठेकेदार है और दूसरा बिजली विभाग रैनी में JEN के पद पर पोस्टेड है। इन दोनों के पास से 2 मोबाइल, नकदी और कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो हैं वो भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस पूरी तरीके से रीट परीक्षा को लेकर एक्शन में है। रीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सीकर पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस ने शुक्रवार देर रात कई इलाकों में दबिश दी और नकल गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस तरह पुलिस अब तक 2 अलग अलग गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। देर रात पकड़े गए दोनों युवक तो खुद भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और रीट की परीक्षा देने वाले थे। इनके पास से कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और खाली चेक बरामद हुए हैं। इससे पहले सीकर में एक डिफेंस एकेडमी संचालक और ई-मित्र संचालक को भी पकड़ा गया है। रीट भर्ती परीक्षा से पहले बाड़मेर के बालोतरा में नकल गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अंतरराज्यीय नकल गिरोह के 2 सरकारी शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 9.5 लाख रुपए नकद, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, परीक्षा के दर्जनों एडमिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और बिना नंबर के स्कॉर्पियो गाड़ी को भी बरामद किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरोह का नेटवर्क राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करा चुका है। इस ग्रुप में बाड़मेर जालौर के 2 शिक्षकों को दस्तयाब किया गया है। कल रात में हमें SHO बालोतरा बाबूलाल रेगर को सूचना मिली थी कि मेगा हाईवे बाईपास पर एक रमेश नाम का बिश्नोई है, जो रीट के परीक्षार्थियों की जगह दूसरे डमी कैंडिडेट बैठा के और इसमें गड़बड़ी करके नकल कराने का प्लानिंग कर रहा है। जिस पर बाबूलाल रेगर के नेतृत्व में और डिप्टी साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसे घर पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान उसके घर से रमेश और उसके साथ एक और व्यक्ति सुरेश, जो कि सांचौर का निवासी है, उनको हमने मौके से ही दस्तयाब किया और पूछताछ की तो मौके से ही उसके घर से 9.5 लाख रुपए और 5 जो है परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले, जिसको एडिट किया हुआ था उसकी फोटो, और उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी बैठाना था। बालोतरा एडिशनल SP CO और SHO की टीम बनाई, थाने की टीम बनाई और उन्होंने उनके घरों पर दबिश दे करके 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा और उनके घर का सर्च किया। उनके घर के सर्च में करीब 9.5 लाख रुपए कैश मिले, जिसका वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
उसके अतिरिक्त उनके घर पे बहुत सारे बैंक के डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेक बुक्स और उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रीट में अपीयर हो रहे हैं उनके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपीज़, बहुत से लोगों की फ़ोटोज़, जो 2 लोगों की फ़ोटो आपस में मिक्स की हुई है। इससे प्रतीत होता है कि ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग चला रहे थे। तो प्रदेश में आयोजित होने वाली रीट परीक्षा को लेकर अभूतपूर्व बंदोबस्त किए गए हैं। रीट दफ्तर में सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेक्शन तैयार किया गया है, जहां 9 सुपर सेंसिटिव जिलों में लगाए गए 30,000 सीसीटीवी कैमरों की मदद से सेंट्रल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए 100 कंप्यूटर लगाए गए हैं, तो वहीं 8 बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन भी तैयार की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कल प्रदेश के 4019 परीक्षा केंद्रों पर सबसे बड़ी रीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा पूरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इस वक्त हम बोर्ड ऑफिस जो रीट में दफ्तर के रूप में कन्वर्टेड है वहां मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 9 जिले आइडेंटिफाइड किए गए हैं बोर्ड की ओर से, जो काफी संवेदनशील जिले हैं, उन जिलों में 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी सेंट्रल कंट्रोलिंग जो है इस कमांड कंट्रोल रूम के जरिए हो रही है। और यहाँ पर 100 से ज्यादा कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई हैं, जिस पर हर परीक्षा केंद्र, जो इन 9 जिलों के संवेदनशील 9 जिले हैं, 9 जिलों के हर परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर की जा रही है। इनोवेटिव व्यू कंपनी के जरिए इस काम को संपादित किया जा रहा है और यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन फिलहाल चूंकि अभी 1 दिन बाकी है, कल सुबह परीक्षा होनी है, उससे पहले तमाम तरह के बंदोबस्त जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन्स लगाई गई हैं उस पर किस तरीके से काम हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो 4019 परीक्षा केंद्र हैं उनकी 100% वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर अडॉप्ट की गई है, किसी को प्रवेश नहीं होगा। चूंकि आज ट्रेनिंग सेशन है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बोर्ड के जनसंपर्क उप निदेशक राजेंद्र गुप्ता सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इस कमांड कंट्रोल रूम को संचालित किया जा रहा है और क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए। प्रदेश के 30,000 परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उनका सजीव प्रसारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस कंट्रोल रूम में होगा। इस कंट्रोल रूम में 100 बोर्ड के कार्मिक इस व्यवस्था को देखेंगे, कहीं से भी कराई जाएगी। राज्य के 9 संवेदनशील जिलों में 100% परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये जिले हैं बाड़मेर, दौसा, धौलपुर, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू और भरतपुर जिले में भी 100% केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सहयोगी उदय के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। अब बात कोटा की करते हैं। यहां से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस यहां पर एक्शन में दिखी और 2 आरोपियों को पकड़ा है। रीट में सफलता दिलाने का झांसा दे रहे थे ये दोनों आरोपी। 15 लाख में सफलता दिलाने का इन दोनों ने झांसा दिया। कोटा में डीएसटी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 लोगों को धर दबोचा है। तो रीट परीक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन के मोड में है। कई जगहों पर कार्रवाई की गई और कोटा में भी कार्रवाई की है पुलिस ने और 2 लोगों को धर दबोचा है। अजमेर से बड़ी खबर, यहां पर रीट परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन जरूरी, बिल्कुल जो भी कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करना अनिवार्य होगा। हर सेंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। सैनिटाइजर के लिए हर सेंटर को अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। अभ्यर्थी अपना मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे, पर वहीं पर उन्हें उतार देना होगा। परीक्षा कक्ष में अलग से उन्हें मास्क दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष में 2 गज की दूरी अनिवार्य होगी। तो कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन भी अनिवार्य होगा और इसको लेकर के सैनिटाइजर अनिवार्य होगा। और आपको बता दें कि जो भी अभ्यर्थी हैं वो मास्क पहनकर आएंगे, लेकिन वहां उन्हें वो मास्क हटाना होगा और सेंटर पर ही नया मास्क उन्हें दिया जाएगा और उसी मास्क को पहनकर वो एग्जाम देंगे।
वहीं रीट परीक्षा को लेकर प्रतापगढ़ में भी पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रतापगढ़ में आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की है। प्रशासन की ओर से महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पुरुषों के लिए कृषि मंडी प्रांगण में व्यवस्था की गई है, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए बालिका जनजाति छात्रावास में व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जिले में रीट परीक्षा को लेकर 41 सेंटर बनाए गए हैं। रीट परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, रीट परीक्षा को लेके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है और संपूर्ण तैयारियां हमारे द्वारा कर ली गई हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि जो परीक्षार्थी इसमें आएंगे, सम्मिलित होंगे, उनको सुचारू व्यवस्था मिलेगी और बिना किसी कठिनाई के हम परीक्षा को संपन्न कराएंगे। रीट परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा परीक्षार्थी जयपुर जिले में परीक्षा देने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने जेडीए आयुक्त गौरव गोयल को रीट परीक्षा का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। गौरव गोयल ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा संपन्न होने तक तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जयपुर जिले में पूरी तरह परीक्षा को सफलता से पूरा करवाया जाएगा। तो गौरव गोयल से खास बात की है हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। रीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोगों ने कमर कसी हुई और तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे साथ में इस वक्त जयपुर जेडीए के आयुक्त जो हैं गौरव गोयल साहब हैं। गौरव गोयल जी को नोडल अफसर बनाया गया है जयपुर जिले की तमाम इंतजामों पर नजर रखने के लिए और तमाम इंतजामों को इंतजाम तक और मौके पर तमाम व्यवस्थाओं को करने के लिए। गोयल सर, किस तरह के इंतजाम हमने किए हैं, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फुटफॉल जो है, बहुत बड़ा आयोजन जो है वो जयपुर शहर में होने जा रहा है परीक्षा का? देखिए, रीट का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है क्योंकि लाखों बच्चे और कैंडिडेट्स जो हैं एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और सबको एक एम्बिशन है, एक मन में उनकी अभिलाषा है कि वो एग्ज़ाम क्लियर करके और टीचिंग प्रोफेशन, एक शिक्षक के रूप में अपना प्रोफेशनल लाइफ अपनी शुरू कर सकेंगे। तो इस एग्ज़ाम में चूँकि काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड नंबर है कैंडिडेट्स का और जयपुर ज़िले में करीबन 2.5 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे, तो शायद बहुत बड़ा एग्ज़ाम और रिसेंट हिस्ट्री में याद नहीं कि एक साथ एक ही एग्ज़ाम में एक साथ इतने सारे बच्चे बैठे हों एग्ज़ाम में। तो उसके लिए लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और आदि सभी लॉ एंड ऑर्डर सभी व्यवस्थाएं मैनेज करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट को क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। रूरल एरिया को अलग क्लस्टर्स बनाए गए हैं, अर्बन एरिया को 24 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले 5 रीट स्पेशल बस स्टैंड्स बनाए गए हैं 5 मुख्य सड़क मार्गों पर, सीकर रोड पर, अजमेर रोड, टोंक रोड, आगरा रोड और दिल्ली रोड। तो 5 रीट स्पेशल बस स्टैंड्स हैं। तो बाहर से आने वाले और जाने वाले अभ्यर्थी उस बस स्टैंड से अपना ट्रैवल करेंगे। तो आपने सुनने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जयपुर जिले में किस तरह के इंतजाम है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो शिक्षक बनने के लिए निकल करके आ रहे हैं वो जयपुर में एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं और जयपुर के इंतजामों पर मुख्यमंत्री की पूरी नज़र है और उसका तमाम जो नोडल वर्क है वो जेडीसी जो गौरव गोयल है वो लगातार देख रहे हैं। सरकार ने लोगों से भी अपील की कि लोग अनावश्यक परीक्षा वाले दिन जो है वो घरों से बाहर ना निकलें ताकि सफलतापूर्वक जो परीक्षा है वो भी संपन्न कराई जा सके, ताकि लोगों को घर से बाहर निकलने में, अनावश्यक बाहर निकलने में किसी तरह की परेशानी भी ना हो सके। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते की नाक पर फिजेट स्पिनर घुमाने का वीडियो जमकर देखा जा रहा है। उसकी मालकिन ने स्पिनर को उसकी नाक पर रखकर घुमा दिया, जिसके बाद ये कुत्ता एकदम सीधे बैठकर बड़ी हैरानी से उसे देखता रहा। हालांकि इस दौरान वो बिल्कुल नहीं घबराया और उसने नाक से उसे गिरने भी नहीं दिया।
ये देखिए, सिर्फ इंसान ही नहीं, कुत्ता भी बाहुबली देखता है। इसे देखने में इंटरेस्ट भी आ रहा है। फिल्म से प्रेरित होकर ये भी फिल्म के एक सीन को कुछ इस तरह भेड़ पर ट्राई करता है, शायद बाहुबली 3 की तैयारी कर रहा है। कई लोगों को बाइक चलाने का शौक है, लेकिन कभी देखा आपने कि किसी कुत्ते को भी बाइक पर लॉन्ग ड्राइव का शौक हो, वो भी अपने मालिक के साथ। तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान कर रही है। टशन में बाइक चला रहा है और मालिक भी शान से बैठा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जहां दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे का गेट आता है। जब गेट खुलता है तो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये बिल्ली कितनी आत्मविश्वास वाली है। सबको इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि सबको आत्मविश्वास की जरूरत है। देखिए जरा कैसे बिल्ली पिंजरे में बंद बाघ के सामने बैठी है और उसे कोई डर नहीं लग रहा। ऑस्ट्रेलिया में एक सेंचुरी में बकरी के बच्चे का एमू से खेलने का वीडियो खूब देखा जा रहा है। एमू आराम से जमीन पर बैठी नजर आई, जिसके साथ बकरी का बच्चा मस्ती करता हुआ नजर आया। ये देखिए, गाय भी फुटबॉल खेलती है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कैसे गाय रोनाल्डो की तरह फुटबॉल के पीछे भाग रही है, वो भी बहुत गंभीरता से। यूं तो आपने प्रैंक वाली बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी बतख को प्रैंक करते हुए देखा? नहीं ना। इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आज से दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आगाज हुआ। यह सम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता का यह अभियान रुकना नहीं चाहिए, इसके काम का दायरा बढ़ना चाहिए। सहकार समृद्धि का नया मंत्र है। मिलजुल कर एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। आज बिरला मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना प्राथमिकता होना चाहिए। साथ ही ओम बिरला ने कहा कि जनता के मुद्दों पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए। 4 और 5 दिसंबर को पीएसी की मीटिंग होगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपाल कलराज मिश्र की 2 दिवसीय यात्रा को लेकर जैसलमेर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दौरे को लेकर सर्किट हाउस सहित शहर की सड़कों का कायापलट हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में हिंसा के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सबके लिए नहीं है तो कैसी आजादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन की महासभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि कोरोना, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी दुनिया को बड़ा संदेश दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर वाले बयान पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के आंतरिक मामलों को दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर प्रतिष्ठित मंच की छवि खराब करने की कोशिश की है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। मुझे साल 2015-2016 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आज हम भारत अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हर रोज 4 मिलियन भारतीय अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
रीट परीक्षा पर सरकार की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। सेंटर्स पर मोबाइल बैन रहेगा और किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि पेपर खुलने तक वीडियोग्राफी होगी। सरकार और निजी बस ऑपरेटर्स में भी बात बन गई है। अब रीट अभ्यर्थी निजी बसों में भी फ्री में सफर कर सकेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सभी निजी बस ऑपरेटर्स के हितों का ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी ने रीट परीक्षा को लेकर सरकार के इंतजामों को नाकाफी करार दिया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार परीक्षार्थियों को कई सुविधाएं देने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के पास सिर्फ 3,500 बसें हैं। ऐसे में रीट परीक्षार्थियों को कैसे सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। राज्य सूचना आयोग में पहली बार लोक अदालत लगाई गई, जहां जेडीए से जुड़े 268 मामलों की सुनवाई हो रही है। इस लोक अदालत में मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता सहित 5 सूचना आयुक्त सुनवाई कर रहे हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 29,616 नए कोरोना केस सामने आए और 290 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। चाकसू थाना इलाके के निमोडिया कट के पास हाईवे पर हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि 12 जिले के अलग अलग इलाके के रहने वाले युवक वैन से रीट की परीक्षा देने जा रहे थे। कोटा में नेशनल हाईवे 27 पर एक वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 7 अगस्त को पोखरण में हुई शख्स की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी में हिस्ट्री शीटर निरंजन मीणा को हफ्ता वसूली महंगी पड़ गई। वसूली से नाराज लोगों ने निरंजन मीणा और उनके साथियों को पीट कर घायल कर दिया। बारा के लंका कॉलोनी में 5 दिनों पहले सड़क किनारे मृत मिले युवक ने खुदकुशी की थी। इसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। शुभम कुमार ने टॉप किया है। जागृति अवस्थी और अंकिता जैन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। परीक्षा में 761 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट घोषित किया गया। परीक्षा में चूरू के गौरव बोडानिया ने बाजी मारते हुए 13वीं रैंक हासिल की है। 2015 बैच की टॉपर और आईएएस अधिकारी टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी इस परीक्षा में पास हुई हैं। रिया डाबी ने 15वां रैंक हासिल किया। रीट अभ्यर्थियों से सीएम की अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है, ट्वीट किया है उन्होंने और ट्वीट कर अपील की है कि यात्रा करते समय सावधानी रखें, सावधानी पूर्वक तरीके से वाहन चलाएं। ट्विटर पर यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और क्या लिखा है उन्होंने यह भी आपको बता दें। उन्होंने लिखा कि मैं सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि यात्रा करते हुए सावधानी रखें, तेज गति एवं असावधानीपूर्ण तरीके से वाहन न चलाएं, यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कोई भी परीक्षा आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और उन तमाम अभ्यर्थियों से जो रीट की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनसे उन्होंने निवेदन किया है कि मैं सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि यात्रा करते समय सावधानी बरतें, तेज गति और असावधानी पूर्वक वाहन न चलाएं, यथासंभव सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कोई भी परीक्षा आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। रीट परीक्षा के दौरान सीएम गहलोत की मदद की अपील के बाद जयपुर में रीट परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों के लिए जयपुर होटल एसोसिएशन ने रियायती दरों पर रहने और भोजन के इंतजाम किए हैं। ऐसे में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र लोनीवाल और उपाध्यक्ष राकेश टांक से खास बात की हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने।
राज्य भर से राजधानी जयपुर में रीट की परीक्षा देने आने वाले विद्यार्थियों के लिए तमाम तरह के इंतजाम भामाशाह कर रहे हैं, सरकार कर रही है। साथ साथ में होटल एसोसिएशन ऑफ जयपुर की ओर से भी एक सर्कुलर जारी किया गया है। राजधानी जयपुर के तमाम जो होटल संचालक हैं वो रियायती दरों पर विद्यार्थियों को अगर कमरे की जरूरत होगी तो वो कमरे की रहने खाने की व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराएंगे। हमारे साथ में इस वक्त होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं गजेंद्र लुनीवाल जी। किस तरह की व्यवस्थाएं आप इस बार देने जा रहे हैं विद्यार्थियों को, कि अपने आप में ये बहुत बड़ी परीक्षा का आयोजन राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में होने जा रहा है? जयपुर के अंदर जितने भी होटल्स हैं हमारे करीब 750 मेंबर हैं। 750 मेंबर को हमने एक सर्कुलर निकाल के बोला है कि जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं उनको रियायत दर के ऊपर रूम दिया जाए और भोजन वगैरह भी अगर वो करना चाहे तो उसमें भी रियायत दर दी जाए और उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दें। उनके साथ जो गार्जियंस आ रहे हैं उनका भी विशेष ध्यान रखा जाए, उनको आराम से रेस्ट करने के लिए सारी सुविधा दी जाए। ये हम लोगों ने ये तय करा है। ज़्यादातर जो विद्यार्थी आ रहे हैं बजट होटल क्लास में ही आ रहे हैं और वहीं रुकते हैं कि हमारा बजट क्लास है। हम इसमें काफ़ी रियायत देने की सोच रहे हैं और करने जा रहे हैं। इसमें खाने के लिए भी हम रियायत दे रहे हैं, इनका मार्गदर्शन भी करेंगे। जो एजुकेशन जहाँ सेंटर है उनको भी थोड़ा हम बताएंगे इनको, और रूम रेंट में भी हम रियायत करेंगे और भी फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और सरकार ने भी तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो परीक्षार्थियों को देने के लिए जो है कोशिश आगे की है। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इसके लिए राजसमंद जिले में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज परीक्षा देने जाने वालों का और राजसमंद आने वाले विद्यार्थी विभिन्न वाहनों के जरिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए राजसमंद जिला मुख्यालय पर 3 स्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, जहां से विभिन्न जिलों के लिए परीक्षार्थियों को सरकारी और निजी बसों से निःशुल्क गंतव्य तक भेजा जा रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर में परीक्षार्थियों के लिए इंदिरा रसोई और अक्षय पात्र की ओर से निःशुल्क भोजन के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। राजसमंद में परीक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अल्केश सनाढे ने। परीक्षा को लेकर चारों तरफ तैयारियां जोरों पर है। राजसमंद जिले में भी अगर बात की जाए तो रीट परीक्षा को लेकर परीक्षा की तैयारी है वो अंतिम चरण में। इस वक्त हम खड़े हैं राजनगर बस स्टैंड पर, जहां से परीक्षार्थियों को विभिन्न बसों के जरिए राजसमंद जिले से बाहर भेजा जा रहा है। राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले से कुल करीब 8,500 विद्यार्थी है जो बाहर जाएंगे। वहीं बाहर से करीब 16,500 विद्यार्थी आएंगे जो 54 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इस वक्त हम राजसमंद डिपो पर खड़े हैं और हमारे साथ है राजसमंद डिपो के जो यहाँ पे व्यवस्थापक है। क्या नाम है आपका और कितनी बसें यहाँ पे लगी हुई है? सर मेरा नाम देवीलाल कुमावत है और 8 बसें पाली जोधपुर के लिए यहाँ लगी हुई है। अभी एक बस भर गई है, रवाना हो रही है। सुबह से अभी तक कितनी बसें गई है यहाँ से? सुबह से अभी तक ये दूसरी बस जा रही है पाली जोधपुर के लिए। और क्या व्यवस्था, और कहाँ पे बसें लगी हुई है? अजमेर के लिए 10 बसें ऊपर सेवाली कट पे लगी हुई है और भिलवाड़ा और उदयपुर के लिए कांकुली बस स्टैंड पे बसें हैं। बाहर से जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनके लिए खाने के लिए कोई व्यवस्था है क्या पे? खाने के लिए ये इंदिरा रसोई पे निःशुल्क भोजन मिल रहा है और मैसरी भवन का हॉल है, वहाँ पे भी सोने और बैठने की व्यवस्था है और ऊपर भी ये हॉल है जो अभी आ जाएंगे तो इसको खोल देंगे। कोई अव्यवस्था जैसी कोई स्थिति अभी तक? अभी तो फिलहाल कोई अव्यवस्था नहीं है। तो ये राजसमंद जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर देखा गया कि माकूल इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के लिए खाने की निजी स्तर पर तो व्यवस्था की गई है, साथ ही इंदिरा रसोई व्यवस्था को और अक्षय पात्र को भी मुफ्त खाने के लिए निर्देशित किया गया है, जहाँ बाहर से आने वाले परीक्षार्थी खाना खा रहे हैं। साथ ही निजी स्तर पर भी कई परीक्षार्थियों के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। वहीं पर कोई हुदड़ंग न हो इसके लिए पुलिस के भी माकूल इंतजाम किए गए जो परीक्षार्थियों को वाहनों में बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना करें। अलगत सनाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। रीट परीक्षा को लेकर उदयपुर से भी परीक्षार्थी अन्य जिलों के लिए रवाना हो रहे हैं। जिन जिलों में परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां जाने के लिए बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखी गई। इसी के चलते उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बसों का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हर जिले के लिए एक के बाद एक लगातार बसों का संचालन किया जा रहा है। यह कोशिश की जा रही है कि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। रोडवेज बस स्टैंड पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था न बिगड़े।
उदयपुर में भी रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है और उदयपुर से भी जो परीक्षार्थी हैं वे रीट परीक्षा देने के लिए अपने अपने जो परीक्षा केंद्र जिन जिलों में अलॉट हुए हैं वहां के लिए रवाना होने लगे हैं। इसी के चलते उदयपुर के बस स्टैंड पर भी काफी भीड़ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। रीट परीक्षा देने जाने के लिए जो परीक्षार्थी हैं उनकी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। आज बस स्टैंड पर करीब 90% से ज्यादा जो यात्री हैं वे रीट परीक्षा देने जाने वाले परीक्षार्थी हैं। 26 सितंबर को यह परीक्षा आयोजित होनी है। ऐसे में जो परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी हैं वे एक दिन पहले ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहते हैं और ये वजह है कि बस स्टैंड पर एक दिन पहले ही काफी भीड़ देखी जा रही है। बसों के अंदर भी आप देखिए कि जो परीक्षार्थी हैं उनकी खासी तादाद है। मुख्य रूप से जिला प्रशासन द्वारा काफी बेहतरीन तैयारियां यहां पर की गई है। जिला प्रशासन द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई है कि जो बसें हैं बड़ी तादाद में लगाई जाए ताकि परीक्षार्थियों को ज्यादा परेशानी ना हो। हालांकि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में बसों के अंदर काफी भीड़ जरूर देखी जा रही है, लेकिन रोडवेज बस स्टैंड पर हर 15 मिनट में एक बस तैयार हो जाती है। एक बस के रवाना होते ही दूसरी बस को लगा दिया जाता है। हर जिले के लिए बस जो है वो अब सुबह 6 बजे, आज सुबह 6 बजे से हर जिले के लिए लगातार बसों का संचालन किया जा रहा है। आप देखिए कि परीक्षार्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। वे अपने जिले में जाने वाली बस का इंतजार कर रहे हैं और पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। वे ये कोशिश कर रहे हैं कि जब भी अब कोई बस अपने गंतव्य पे जाने के लिए बस स्टैंड पर लगाई जाए तो परीक्षार्थी कतारबद्ध होकर उस बस के अंदर बैठे। जो कतारबद्ध करने के कारण यहाँ पर भगदड़ ना हो, ये व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उदयपुर के जिला प्रशासन ने दावा किया है कि वे पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। दूसरी ओर जो स्थानीय जो परीक्षार्थी है जिनका केंद्र आसपास आया हुआ है उनके लिए भी रोडवेज बस ने 26 सितंबर को सुबह से बसों की व्यवस्थाएं की है, तो उनको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस समय बस स्टैंड पर काफी भीड़ देखी जा रही है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राज्यपाल कलराज मिश्र की 2 दिवसीय यात्रा को लेकर जैसलमेर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दौरे को लेकर सर्किट हाउस सहित शहर की सड़कों का कायापलट हो गया है। सर्किट हाउस के मैनेजर ने बताया कि वीआईपी कमरों के रंग रोगन के साथ ही बिजली के कार्य और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वीआईपी विजिट के प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही हैं। बता दें कि 26 सितंबर और 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। वेंकैया नायडू और राज्यपाल कलराज मिश्र के जैसलमेर दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है वो सर्किट हाउस में तैयारियां शुरू कर दी गई है। उनके रुकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर जो है वो अधिकारी और प्रशासन लगे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग के लिए जो है वो लाइनिंग की जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो पार्किंग की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। आसपास की कटीली झाड़ियां, पेड़ पौधे भी कटवाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने को मिल रही है कि जो अधिकारी है वो स्वयं यहाँ खड़े हैं और इसकी तैयारियां करवा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो है वो पिछले 2 दिन से तैयारियां जो है वो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है आज। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कर्नाटक विधानसभा परिसर को देखा है। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष विशेश्वर कागेरी भी उनके साथ मौजूद रहे। बिरला ने कर्नाटक विधानसभा को वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। बिरला ने विधानसभा परिसर में स्थित लाइब्रेरी को भी देखा। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा की लाइब्रेरी की सराहना की है। समृद्ध लाइब्रेरी में 1 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। साथ ही करीब 65 साल पुरानी डिबेट्स भी हैं। स्पीकर बिरला और विधानसभा अध्यक्ष के बीच लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन और अपग्रेडेशन को लेकर चर्चा हुई है। पीएचडी की एक छात्रा और र्यूटर्स यूनिवर्सिटी स्कॉलर जो बोस्टन में पली बढ़ी, कैसे बदल गए आखिर इनके रास्ते? कैसे वो उत्तर प्रदेश के गांवों में एक सैनिटाइजेशन वॉरियर बनकर उभरी हैं?
ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसके अद्भुत प्रयासों और आधुनिक नजरिए ने लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। Hi, my name is Marta Van Duzer Snow. I've been working in India for the last 8 years on innovations in rural development, mostly in villages in UP. I've been living in India for the last 9 years, and I was connected to UP through the Rajiv Gandhi Charitable Trust, where I was volunteering for 4 years. When I first arrived to village, we did a survey, a household survey, asking every home what they want for their community and for their home. And almost everyone in that survey, this was back in 2013, answered toilets. So I started working on toilets because there was an expressed need. And then the very next year, Swachh Bharat mission started. An evapotranspiration toilet, it's a 30-plus-year-old model, popular in North and South America. And I think the single biggest advantage of this model is that it offers two things. On-site treatment for the household waste, so there's no need to bring that waste somewhere else to treat. And secondly, the toilet tank cleans itself, which is a big issue and concern for rural households. It's low-cost model. Each unit costs approx $12,000 to construct. So far in the last 8 years, we've built more than 500 toilets in 7 states in India in more than 30 villages. The understanding of impact changes over time. In the short term, I've seen so much positive response both with the women and the children in the village, and it's amazing to see the transformation that's happened through Swachh Bharat, a new commitment, understanding, and appreciation for the value of sanitation. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक